अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सिलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, रिश्ता अज़दवाज की बात करें तो ये हर मज़हब में होता है। शादी का कॉन्सेप्ट जो है वो ना सिर्फ इस्लाम में है बल्कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें भी है। जब हम देखते हैं कि एक सर्टेन एज होती है, लोग चाहते हैं कि शादी कर लें या फिर पेरेंट्स को लगता है कि हाँ जी अब हमारे बच्चे इतने बड़े होंगे तो फिर उनकी शादी करा दी जाती है। अब यहाँ हम देखें कि एक और कॉन्सेप्ट आता जा रहा है स्पेशली वेस्ट में, वो ये कि लिविंग रिलेशनशिप्स का, कि जहाँ दो बंदे एक सोच रखते हैं और उनको लगता है कि अब हमें जो है वो साथ रहना चाहिए और वो रहना भी चाहते हैं तो फिर वो साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शादी के बगैर। तो यहाँ अगर हम इन तमाम चीज़ों की बात करें, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें, शादियाँ होती हैं और यहाँ पे डिवोर्स रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। सिर्फ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में 6 महीनों में 24,000 डिवोर्स केसेस हमारे सामने आए हैं। लेकिन बात ये है कि डिवोर्स के बाद लोग जो है वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन जाते। काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं कि ख़ानदान जो है, अगर बहन भाइयों में रिश्ता हो गया, जिस तरह से अगर फूफोजाद बेटे के साथ आपका रिश्ता हो गया है, खालाजाद बेटे के साथ रिश्ता हो गया या बेटी के साथ रिश्ता हो गया, डिवोर्स हो जाती है, तो फिर जो बहन भाई होते हैं वो अपने बच्चों की वजह से आपस में जो है उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं और ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी डिवोर्स हो जाए तो आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि इंडिया में एक शो आता है कॉफ़ी विद करण, तो वहाँ आमिर खान ने इंटरव्यू देते हुए ये बताया कि वो जो हैं हफ्ते में एक बार अपनी जो साबका बेगमात हैं, उनकी जो एक्स वाइफ्स हैं, उनसे ज़रूर मिलते हैं और उनका ये कहना है कि हम जो है अभी भी आपस में एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ हम देखें कि आमिर खान की जो पहली शादी थी वो रीना दत्ता से थी और फिर 2005 में उन्होंने किरण राव से शादी की। तो जो पहली शादी थी उससे उनके 2 बच्चे थे, जुनैद खान और आयरा खान, और फिर जो सेकंड की है, तो वो जो सेकंड शादी उन्होंने की थी किरण राव से वो 2005 में की थी और फिर लास्ट ईयर हमें जो है उनकी डिवोर्स की खबर सुनने को मिली और ये बड़ी म्यूचुअल उनकी अंडरस्टैंडिंग से थी कि हाँ जी अब उनको लगा कि अब साथ नहीं रह सकते तो फिर डिवोर्स होगी। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उनका जो बेटा है आज़ाद राव खान, उसकी पेरेंटिंग उसको हम साथ में मिलके परवरिश करेंगे, उसको पालेंगे। तो यहाँ आमिर खान ने ये बताया था कि उनकी जो 2 शादियाँ हुई हैं पहले, तो वो अभी भी अपनी बीवियों के साथ उसी तरह जो है वो मिलते हैं, हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलते हैं और एक फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स हमें इस तरह से मिलती हैं। वो देखें कि ऋतिक रोशन की है और उनकी जो वाइफ थी सुजैन, उनकी है कि अभी उनकी शादी हो गई, उनकी डिवोर्स हो गई, लेकिन एक पिक्चर उनकी मैंने देखी थी जिसमें वो दोनों अपने अपने करंट जो गर्लफ्रेंड हैं या बॉयफ्रेंड हैं अपने पार्टनर्स के साथ थे और बहुत अच्छी एक टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसके अलावा हम ये बात क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं कि देखिए हम पाकिस्तान की बात करें तो जिस तरह से आमिर लियाकत की डिवोर्स हुई थी, उनकी जो पहली बेगमात थी उन्होंने किस तरह के इल्ज़ामात लगाए थे, स्पेशली जो थर्ड वन थी, किस तरह की उन्होंने बातें की थी आमिर लियाकत के बारे में। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें कि सजल अली की भी डिवोर्स हुई है, अरवा हुसैन की भी डिवोर्स हुई है, लेकिन कोई इस किस्म की हमें बात देखने को नहीं मिली, क्योंकि डिवोर्स होना और फिर बाद में आप अपनी पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया पे बता रहे हो, ये एक दूसरे के बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे हो, तो वो जो एक चीज़ है बहुत अजीब सी लगती है। लेकिन बात यही है कि काफ़ी सारी जो है वो जिस तरह से डिवोर्सेस होती हैं तो उनमें ज़रूरी नहीं कि डिवोर्स के बाद आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, बल्कि आप उसी तरह रह सकते हैं। डिवोर्स देखें ये होता है कि अगर आपको लग जाए कि हाँ जी अब इस बंदे के साथ मेरा गुजारा नहीं है या इसकी फैमिली के साथ नहीं है या मैं अब मज़ीद नहीं कंटिन्यू कर सकती इस मैरिज को, तो बंदा सेपरेट हो जाता है। सेपरेशन के बाद, डिवोर्स के बाद जो है फिर काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेकंड मैरिज होती है और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन इसमें ये चीज़ एक मैटर करने वाली, और इसके अलावा भी जो हमने कल प्रोग्राम किया था वो इसी हवाले से था कि कॉम्प्रोमाइज़, कि आप जितना हो सके चलाएँ अपनी शादी को। कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं ज़िंदगी में, हर जगह करने पड़ते हैं, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर ये एक बेहतर तरीका होता है अलग होना। और फिर मज़ीद ये कि आप पूरी ज़िंदगी ख़राब करें, आप टाइमली जो है देख लें और सेपरेट हो जाएं। और फिर काफ़ी सारे इस तरह के लोग भी होते हैं कि जिनकी सेकंड मैरिज जो है वो काफ़ी अच्छी जाती है।
अच्छा नाज़रीन, हमारे यहाँ बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये चीज़ देखें तो तलाक जो है वो बहुत ही ज़्यादा नापसंदीदा जो है वो अमल कहा जाता है और नहीं होनी चाहिए तलाक। बिल्कुल आप एंड लिमिट पे आ जाएँ। आप देखें कि अगला बंदा अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है, आपको मार पीट रहा है या फिर इस तरह से चीज़ें हो रही हैं जो बर्दाश्त से बाहर हैं, जो लिमिट से बाहर हैं, तो उस सूरत में जो है वो आप सेपरेशन कर लें। लेकिन अगेन वही बात है, अगर आप एक रिश्ते में आ गए हैं, रिश्ता इज़्दवाज में, तो आप पूरी कोशिश करें कि आप उसको चला सकें। हरगिज़ ये मकसद नहीं है हमारा, मैं दोबारा कहूँगी कि हम डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, बल्कि ये चीज़ देख रहे हैं कि देखें डिवोर्स केसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन डिवोर्स की वजह से ख़ानदानों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, मज़ीद जंगें छेड़ी होती हैं, तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमारे मकसद यही है कि हम आपको बता सकें कि ये वाली तमाम तर चीज़ें जो होती हैं कि डिवोर्स के बाद जो लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, तो वो लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करें। और अगले बंदे को जब आप माफ़ कर देते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की बीवी ने उसके साथ जुल्म कर दिया या शौहर ने जुल्म कर दिया, डिवोर्स हो गई, तो आप अगर अपने पार्टनर को या एक्स पार्टनर को मैं कहूँगी या उस बंदे को माफ़ कर देते हैं, तो एक जो है वो आप खुद सेटिस्फाई फ़ील करते हैं, रिलैक्स फ़ील करते हैं और आपको मूव ऑन करने में बहुत आसानी होती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। इसके अलावा जो डिवोर्स केसेस हम क्योंकि ख़ुद भी प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, कितने सारे इस किस्म के केसेस हमारे सामने आते हैं। और स्पेशली मैंने एक किया था, कनाडा का केस था सानिया खान का। उसमें वो डिवोर्स लेती हैं और एक्स हस्बैंड जाता है और उसको वहाँ पे कत्ल कर देता है। तो ये तमाम तर चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि जहाँ डिवोर्स हुई है तो बदनामी समझ के, कुछ इस तरह की चीज़ें समझ के जी एक दूसरे को कत्ल कर दिया जाए। फिर यहाँ हम हफ्सा की बात करें कि अगर वो टाइमली डिवोर्स ले लेती तो शायद आज वो ज़िंदा होती। हफ्सा केस जो है वो आप सबके सामने है, गुलशन इकबाल का, कि किस तरह से वो जो आदमी था, हालांकि खुशी में वो लड़की खुश थी जब उसकी शादी हुई थी, लेकिन उस आदमी ने कितना जुल्म तशद्दुद किया और वो बर्दाश्त करती रही। अगर वो उस टाइम टाइमली डिवोर्स ले लेती, सेपरेट हो जाती, तो शायद आज वो ज़िंदा होती, क्योंकि उस बंदे ने जो है उस पर इतना जुल्म किया, तशद्दुद किया कि आखिरकार उसको मार दिया। और फिर उस चीज़ को जो है वो सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई। तो उसकी वालदा के भी जो मौक़िफ़ थे वो भी हमने आपको बताएं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और अगेन हम जो है वो इन्हीं तमाम तर चीज़ों पर प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, आपको बता रहे होते हैं जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही होती है। तो यही मेन मकसद है कि क्योंकि ये वाली जो चीज़ है, अगर हम देखें, मैंने जिस तरह से आपको पहले बताया कि पंजाब में इतने केसेस आ रहे हैं, अब सोचें कि पूरे पाकिस्तान से कितने केसेस आ रहे होंगे और हर केस जो है वो रिपोर्ट भी नहीं होता, हर कोई बताता भी नहीं है। तो ये हर जगह के सर्वे भी हो सकता है कि कम हो रहे हों, आपके पास कैलकुलेशन में भी गलती आ जाती है। तो ये वाले जो केसेस हैं बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और जितनी इंसान से अपनी कोशिश होती है, ना सिर्फ लड़कियों से बल्कि लड़कों को भी मैं कहूँगी, जो आदमी होते हैं, कि आप अपनी शादी को चलाने की कोशिश करें, नहीं होती तो फिर वो अलग चीज़ है। और फिर जो है वो डिवोर्स के बाद भी जो लड़ाइयाँ चल रही होती तो वो तमाम तर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी नाज़रीन, तो ये जो रिश्ता होता है शादी का, बड़ा केयरफुल होकर इसको चलाना पड़ता है। और फिर डिवोर्स हो जाए तो मज़ीद लड़ाइयाँ करने से बेहतर है कि आप एक दूसरे को माफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएँ। यही हमारा मकसद है और हरगिज़ हम जो है वो डिवोर्स को प्रमोट नहीं करें। काफ़ी सारे लोग जो है वो इस तरह की बातें भी कर रहे होते हैं, लेकिन हरगिज़ ये मकसद नहीं होता। लेकिन माशरे में जो चीज़ चल रही होती है, हम वो चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और उसके मस्बत पहलू डिस्कस करने चाहिए, बजाय कि हम मज़ीद इंतशार फैलाएँ। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाज़िर होंगे नए मौज़ू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।